उसमें क्या था, उसमें हर टाइप का वर्क डन लिया था हमने, स्प्रिंग का, ग्रेविटी का, इलेक्ट्रिक का, एक्सटर्नल फोर्स का, फ्रिक्शन का, सब आता है उसमें। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम में क्या लिखा था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क डन आपको देखना है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा, सम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट से हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अब मैं डिफाइन करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। Now let us define electric potential energy. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पोटेंशियल एनर्जी। कई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो फोर्स वाले से बहुत मुश्किल से सॉल्व होते हैं, वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ढूंढते हैं हम लोग, दिखती है क्या आपको, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पहला केस देखते हैं ना, ऐसा आइसोलेटेड चार्ज रखा हुआ, आइसोलेटेड चार्ज ये रखा हुआ, आपको सोचना है, पॉइंट चार्ज है, आपको सोचना है क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है समझो आप, तो क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? नहीं, सिस्टम ही नहीं है। क्यों नहीं है? सिस्टम नहीं है। सिस्टम ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी वर्ड ही कहां से लाओगे, राइट। सो देयर इज नो सिस्टम, हेंस देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब आपको लग रहा है कि ये सिस्टम, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ, अभी पोटेंशियल एनर्जी है। व्हाट मेक्स यू से दैट देयर इज पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्वड इन दिस केस? सो फील्ड का इन्फ्लुएंस है। फील्ड है, फील्ड नेचुरली किसी ना किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा, ठीक है। और फील्ड है और एक उसके अंदर चार्ज रखा हो, तो ये दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं, तो एक पोटेंशियल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है, पहली चीज। दूसरी पोटेंशियल एनर्जी क्यों इन्वॉल्व है, क्योंकि इसमें जो फील्ड है इस पे फोर्स लगा रहा है चार्ज पार्टिकल पे, तो फोर्स लग रहा है, ओके, फोर्स लग रहा है और वो फोर्स कंजर्वेटिव है। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फोर्स कंजर्वेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी इस पे दिख रही है, पोटेंशियल एनर्जी इसमें है, इसमें इस चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी है। तो चार्ज इन अ फील्ड, चार्ज इन अ फील्ड, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। नाउ टेल मी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, क्या समझो, चलो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आप बता सकते हो कितनी है? नहीं सर, नहीं बता चेंज बता सकते, सकते इलॉजिकल है, इलॉजिकल है, बात ही करना बेकार है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी। वो तो आप किसी की बता दोगे, जब यहाँ रखा था तो इतनी थी, फिर यहाँ से यहाँ जाने में इतना वर्क हुआ, तब जाके मैं यहाँ की बता सकता हूँ। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऐसा किसी भी पॉइंट पे आप बता नहीं सकते, राइट ना। सपोज करो दो चार्जेस रखे हुए हैं, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी चार्ज है, ये भी। हाँ सर, हाँ होगी तो सर। सही। हैंग हो गया सर। हाँ तो बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी है इसमें? हाँ वापस हो गया क्या अभी तो आ रही है आवाज? ठीक है। हाँ, तो अभी बता, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, यस, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। कैन यू से व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन और द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम? नहीं, ये भी नहीं। वहां से बताओ। क्योंकि एक का नहीं हाँ, पता है, एक का नहीं पता होता तो दूसरे का बता सकते थे ना। एक कॉन्फ़िगरेशन का पता होता, समझो यहाँ पे रखा था दोनों, तो फिर बता सकते, तब हम पता लोग होता अज्यूम करके कर सकते हैं ना, क्या चीज? इन्फिनिटी वाला जो हमने हाँ तो ग्रेविटेशन। वो तो बाद में बता बोलूंगा ना मैं कि भाई इन्फिनिटी पे जीरो एज्यूम कर लेते हैं, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, रिमेम्बर। वहां जेई में या जब वर्कशीट करोगे उसमें ही ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा,
इनफाइनाइट सेपरेशन पे +100 है। अब बताओ इस पोजीशन की क्या। तो इनफाइनाइट पे जो हम एज्यूम करते हैं ना जीरो, बोलते हैं ना जो जीरो है, वो असम्पशन है, वो कोई कंपल्शन नहीं है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी तो आप कहीं पे भी जीरो बोल सकते हो। मेरा मूड हो गया, यही सेपरेशन पे मैंने बोल दिया जीरो, तो कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलूंगा यहाँ पे जीरो है, अब बताओ यहाँ पे कितनी होगी, नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी भाई आपके बैंक में कितने भी पैसे हो सकते हैं ना, 100 रुपए भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, -1000, जब तक मैं बताऊंगा नहीं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, राइट। तो वो कुछ भी हो सकता है। तो या कल को कोई बोल दे नहीं नहीं जब इसने जॉब ज्वाइन करी थी तब जीरो था, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पहले से पड़े हो मेरे पास। या हो सकता है बैंक वालों ने डेबिट बैलेंस मार के मुझे नेगेटिव पे रखा हो, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट। तो ये हो गया एक सिचुएशन दिया ना। अब ये तीन चार्जेस हैं, तो Q1, Q2, Q3, इसमें होगा पोटेंशियल एनर्जी, हाँ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में 2-3 चार्जेस हैं, ये सारे केसेस हमको आगे चल के पढ़ना है, इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। एक Q1, Q2, Q3 और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो हाँ है। अब लिखो, जैसे कंडक्टर ऑफ फाइनाइट साइज या कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ सम रेडियस आर, कंडक्टिंग स्फीयर, तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी है? अकेला स्फीयर बैठा हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, कैरी सम चार्ज क्यू, तो डू यू थिंक इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है? कौन क्या बोला? नहीं है सर। कंफर्म? हाँ। इस बार धोखा खा गया बेटा, इस बार पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे आई ये पोटेंशियल एनर्जी? सी इट्स समथिंग लाइक, इसका एक साइज है, एक कंडक्टिंग स्फीयर है गिवन रेडियस का, और उसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो उस एक्चुअली ये खुद अपने आप में चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है। कैसे? थी अपने आप से ये इतना सारा चार्ज इसमें आया नहीं होगा, आपने चार्ज कैसे लाया होगा? समझो एक इलेक्ट्रॉन निकाला, समझा, ये कंडक्टर था, दिस वाज न्यूट्रल, ठीक है, तभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, न्यूट्रल था, पोटेंशियल। आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव बन गया, तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। सिंगल इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाज रिमूव्ड, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला आपने, सेकेंड इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तब आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये पहले से पॉजिटिव चार्ज था, अब आप नेगेटिव बाहर लेके जाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कहाँ गया? वो इसी में पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगी। फिर अगला इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप, तो और आपको वर्क करना पड़ेगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, और आपको वर्क करना, धीरे धीरे आप वर्क करते जाओगे और इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर और बढ़ेगी। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओगे आप, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो एक कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट, स्फेरिकल कंडक्टर है विच कैरीज सम चार्ज q एंड इज ऑफ रेडियस r, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। भाई वो खुद अपने आप में चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है ना, उस कंडक्टर के ऊपर आपने चार्ज डाला है ना, तो आपने कुछ वर्क किया होगा, वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। यही समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ने कुछ वर्क किया होगा, उसका नेगेटिव उसमें पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया। क्लियर? हाँ। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी। तो आप बोलोगे सर पहले वाले केस में तो आपने नहीं बोला था, इसलिए मैं बोला था आपको पॉइंट चार्ज है इमेजिन करने बोला था, कि सिंगल पॉइंट चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोला था। ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके आपने चार्ज वहां पे जमा किया है ना। इनफैक्ट बाद में हम उसका फॉर्मूला भी देखेंगे टोटल एनर्जी का, नहीं अभी नहीं, बाद में देखते हैं। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग देखने वाले हैं, एंड यू कैन फील दैट हाँ इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो 2-4 एग्जांपल हम लोग लिखेंगे और उसमें मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो आप बताएंगे। तो सबसे पहले देखना है मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक।
पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है। तो पहला क्वेश्चन में बोलता हूँ आपको, टू चार्जेस of magnitude q1 and q2 are initially at separation r1 and then are taken at separation r2। ठीक, q2 को यहाँ लेके गया मैं। find change in potential energy, डेल्टा u निकालना है आपको। बहुत आसान है, ऑलरेडी किया हुआ है हमने, मिलता जुलता क्वेश्चन, उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखना। फटाक से बताओ क्या होगा। फिर चलेगा क्या सब? है ना? हाँ सर। बताओ फटाक से बता दो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Sir, minus of k Minus into Q1 q2 Q2 q1 by r2 square। है? नहीं रुको क्या कर दिया रे भाई? क्या हो गया? अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। सम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस आएगा। सम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक ही कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स। उसका वर्क डन निकाल दो, उसका माइनस साइन मारने का था। अभी तो निकाल के रखा था सर k q1 q2 into r2 square minus r2 minus r1 by r square। क्या बोल रहे हो? मालूम आर स्क्वायर कहाँ से ला रहे, क्या कहाँ से ला रहे? अरे एक्स डिस्टेंस जब था तो फोर्स एक्टिंग वाज, ये इनिशियल पोजीशन है 1 से 2, तो के फोर्स वाज के q1 q2 by x स्क्वायर। छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया dx, इंटीग्रेट कर दिया r1 से r2। दिस इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये कितना है, k q1 q2 कांस्टेंट माइनस 1 by x हो गया r1 से r2। तो k q1 q2 माइनस 1 by r2 माइनस 1 by r1। ये माइनस साइन बाहर ले लो, 1 by r2 माइनस 1 by r1। ये हो गया आपका वर्क डन। So this is work done due to conservative force, right? But I'm interested in change in potential energy, delta U। So delta U is negative of work done by, तो इसका माइनस साइन कर दो, तो प्लस k q1 q2 अपॉन 1 by r2 माइनस 1 by r। तो जानिए कैसी कैसी बातें कर रहे थे। ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझा? नहीं समझा? हाँ सर समझा। पहला हो गया, अब दूसरा रब कर दूं। ये पहला केस है, ठीक। दूसरा, एक सेकंड क्वेश्चन आता है। दो चार्जेस पहले से थे यहाँ पे, एक और चार्ज में लेके आया। Q1 Q2 Q3 R12। ये इस सिस्टम को कंप्लीटली हटाना है, इनफिनिट डिस्टेंस पे तीनों को सेपरेट करना है, राइट। तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन एक है, राइट। ये चलो अच्छा पहले एक स्टेप ऐसे बता दो। ये दो ही चार्ज है, इनको r डिस्टेंस से इनफिनिट डिस्टेंस पे लेके जाना है। ये डिस्टेंस है और इसको इनफिनिट डिस्टेंस पे लेके जाना है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहां से उठा के आपको इनफिनिट डिस्टेंस ले गया तो कितना वर्क डन होगा, कितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा? k q1 q2 upon r। k q1 q2 अपॉन r1 r। पक्का? माइनस हाँ माइनस। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है।
अब दूसरे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 है, ये है Q3, ये R12, ये R13, ये R23। इसको हटा देना है, मतलब सबको इन्फिनिट सेपरेशन पे लेके जाना है। तो व्हाट वुड बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? एक मिनट देता हूं, अच्छे से सोचो। सर सबको ऐड करके उसका नेगेटिव करेंगे ना? करना तो ऐसे ही है बेटा। डन। इतना टाइम नहीं लगना था। ये पहला देखो, इसको लेके जा रहा हूं मैं इन्फिनिट। तो देखो, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, उसकी वजह से जब आप इन्फिनिट लेके जाओगे तो कुछ वर्क डन होगा। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू विल बी व्हाट? K Q1 Q2, नहीं, -1/∞ प्लस 1/R12। यही फॉर्मूला हमने लगाना इनके सेपरेशन के लिए। अच्छा, मीनवाइल ये भी सेपरेट हो गया, तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, तो कुछ वर्क आया होगा। तो प्लस K Q3 Q2 इनफाइनाइट सेपरेशन है, प्लस 1/R23। ये हो गया प्लस। अब ये तो चला गया, अब ये दोनों बचे हैं, अब इनको भी इनफाइनाइट सेपरेशन लेके जाना, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से देखो K Q1 Q3 -1/∞ प्लस 1/R1। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इन्फिनिटी के टर्म्स उड़ गए, तो टोटल वर्क डन कितना बचा मेरा? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 Q2 अपॉन R23 और Q1 Q3 अपॉन R13। तो ये हो गया टोटल वर्क डन। तो अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इफ आई टॉक ऑफ चेंज इन, दैट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो इस पूरे का माइनस साइन डाल दो। तो क्या हो गया? K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 upon R23 plus K Q1 Q3 upon R13. So this is change in potential energy. समझा?
हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डालता मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है थ्रू आउट इंटेंसिटी इज ई। ये एक चार्ज रखा था Q यहाँ पे, it is moved by a distance x along the field, फील्ड के along प्लस Q चार्ज है along the field, आपको मूव करना है। तो what is change in potential energy? Given a uniform electric field of intensity E, a point charge Q placed in it is moved along the field by a distance x. So what is change in minus potential energy? EQX. माइनस क्यू ई इंटू एक्स। कैसे? फोर्स निकाला पहले, फोर्स कितना लग रहा है? QE क्यू ई। वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक कंजर्वेटिव फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ई इंटू एक्स। अलोंग गया है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। नाउ व्हाट इज चेंज इन पोटेंशियल? डेल्टा यू। तो डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय दिस माइनस क्यू ई एक्स। समझा? ओके ना? हाँ ना एक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है। इनिशियली इसमें चार्ज 0 था। इनफाइनाइट से क्यू चार्ज उठा के मैंने यहाँ पर डाला है, नहीं क्यू चार्ज यहाँ लेके आया धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा हम लोग ट्रांसफर किया। तो इनफाइनाइट से क्यू चार्ज में लेके आया हूँ, इस स्फेरिकल कंडक्टर पे अरेंज किया है। तो आई हैव configured a spherical conductor of radius r with q charge brought from infinity. What is change in potential energy? KQ1 Q2 upon कहाँ q1 q2 है? oh sorry नहीं है। कंडक्टर पे कितना चार्ज है सर? पहले से कुछ नहीं था, पूरा q चार्ज मैंने वहां ट्रांसफर किया। इनिशियली चार्ज ऑन इट वाज 0, थोड़ा थोड़ा करके मैंने जमा किया चार्ज, एक एक इलेक्ट्रॉन समझ लो ऐसे, एक एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके बेसिकली। DQ हाँ, तो इनफाइनाइट से ले लेके आ रहा हूँ मैं, भर भर यहाँ पे डाल रहा हूँ। हिंट दूं? दे दो सर। कभी तो इस सरफेस पे चार्ज स्मॉल q था, तब यहां से dq चार्ज और लेके मैं यहाँ पे आया r डिस्टेंस तक, ठीक है। तो उसका वर्क डन निकालो फिर इंटीग्रेट करो। ऐसी सिचुएशन है, यहाँ पे चार्ज स्मॉल q है, इनफाइनाइट से dq चार्ज लिया मैंने और r डिस्टेंस तक लेके आया हूँ। तो dq चार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस से r तक लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन कितना हो जाएगा वो निकालो और बाद में उसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल q चार्ज है। हो रहा है?
डिस्टेंस क्या लेंगे सर? इनफाइनाइट से r डिस्टेंस रेडियस। जब ये dq चार्ज x डिस्टेंस पे था सेंटर से, तब फोर्स कितना लग रहा था? x डिस्टेंस पे फोर्स कितना लग रहा था? k q dq अपॉन x स्क्वायर। वो किधर लग रहा था? इधर। हाँ अच्छा, छोटा डिस्प्लेसमेंट दिया इधर, तो dx पहला तो निगेटिव हो जाएगा, राइट? तो f इज k q dq अपॉन x स्क्वायर। dx अपना है निगेटिव, तो माइनस dx लिख दिया क्योंकि x डिक्रीज हुआ यहाँ पे। फिर वो ठीक वर्क है? डन होगा। हाँ सर, ये वर्क डन हो गया, बट फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इधर लग रहा था, मैंने डिस्प्लेस dq को इधर किया, नहीं? हाँ तो नेगेटिव और dx भी छोटा हो गया, dx तो माइनस था क्योंकि x छोटा हुआ है, तो वो भी माइनस, दो माइनस मिला के प्लस हो गया। अब इंटीग्रेट कर दो एक बार, तो कितना हो जाएगा? k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, dq कांस्टेंट, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x, कहाँ से? इनफाइनाइट से r तक, राइट? तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्सेस k q dq माइनस 1/r, ये वर्क डन हो गया। तो ये dq चार्ज का हो गया, ठीक? अब पूरे चार्ज का वर्क डन ऑन मूविंग q चार्ज, पूरा q चार्ज मूव करना है, तो माइनस k q dq बाय r, कहाँ से? 0 से कैपिटल Q तक, तो माइनस k बाय r स्मॉल q का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाय, q स्क्वायर बाय 2। तो लिमिट्स डाली हमने 0 से कैपिटल 0 से कैपिटल Q। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आया मेरा माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2 है। ये वर्क डन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल वर्क डन हो गया इन मूविंग कैपिटल Q चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस। अब आपको चेंज इन पोटेंशियल, तो डेल्टा यू इज माइनस में माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय 2 है आंसर। सो change in potential energy of the configuration in this case was plus kq square by 2r। तो इतना वर्क आपने किया है, समझा? 2 बार इंटीग्रेट किया मैंने, एक बार इंटीग्रेट किया छोटा सा चार्ज dq q चार्ज के अगेंस्ट इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक लेके आया, तो dq चार्ज का वर्क डन आ गया, तो टोटल का वर्क डन के लिए उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया, तो डबल इंटीग्रेशन आ गया। क्लियर है? हाँ ओके, सो कल करते हैं हम लोग, 2 लेक्चर में और कंप्लीट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल। ये शुरुआत है, जिसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल है, ये अच्छे से दिमाग में बैठ गया तो उसको पोटेंशियल एनर्जी भी दिखेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी दिखेगा, चेंज इन पोटेंशियल भी दिखेगा, फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दिखेगा, सब दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आ रहा है समझ में? हाँ आई होप सो। चलो सर, एक मिनट करते हैं बंद मत नेक्स्ट क्लास। करना सर। हाँ ठीक है, नहीं बंद करें।